जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश दोस्ती कानपुर वाला। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे सीएचएसआर का एक सेट 10/7/2024 का शिफ्ट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इन सेटों का सोल्यूशन देखें, उन्हें खुशी मिलेगी पीडीएफ टेलीग्राम में। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कहता 5 विषय में प्रतिदिन 16 घंटे की मेहनत का वितरण है, 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, जिन्हें चार्ट में दर्शाया गया। यानी ये हार्ड वर्किंग टाइम है और ये मार्क्स ऑफ 10। कहता किस विषय में छात्र का मेहनत का सबसे अधिक परिणाम मिला? मेहनत मेहनत यानी जो हार्ड वर्क किया है उसका परिणाम सबसे अधिक मिला। अब आगे की लाइन ही मेन है। इसमें लाइन क्या कहती है प्यारे दोस्तों? कहती है कड़ी मेहनत से अंकों का अनुपात सबसे अधिक। इंग्लिश से पढ़ लो, रेशियो ऑफ मार्क्स टू हार्ड वर्क इज हाईएस्ट। यानी मार्क्स अपॉन हार्ड वर्क का रेशियो लेना है, बस और कुछ नहीं करना। इंग्लिश में यहां 20% है और यहां पर हार्ड वर्क में है 5, 21% मैथ में है, यहां हार्ड वर्क में 40 है। इसलिए साफ बोला है हुआ है ऊपर, ज्यादा सोचना ही नहीं। साइंस में अगर आप आओगे 18/20 चिपका दो, और फिर इकोनॉमिक्स में 19/10 चिपका दीजिए, और सोशियोलॉजी में 22/25। मेरे भाई ऑब्जर्वेशन बेस्ड में आप देखो, ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दो। 20/25 सबसे बड़ी वैल्यू। यहां ये 1 से कम, ये 1 से कम, ये 1 से ज्यादा, पर 2 से कम, और ये 1 से कम, और ये सीधे 4 ठो आ रहा है। तो मेरे भाई ये पहला किसका था? पहला था हमारा इंग्लिश। क्या था? इंग्लिश। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन इंग्लिश हो जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। को लाइक बोलो। फिर से डीआई कहता है नीचे दिया गया बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2015 और 16 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं से पुस्तक कितना? कहता 2016 में P1, P3, P5 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? देख लो कितना प्रतिशत 2015 शाखा में P1, P2, P3, P4 की औसत बिक्री है, ऐसा बोला गया। अब इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं, पहले समझो क्वेश्चन तो अपनी जगह 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा भावनाओं में बहकर कैलकुलेशन करेगा। पहले तो एक चीज देखो, जैसे ये दोनों ऑप्शंस देखें, अगर हम थोड़ा बहुत अप्रोक्स लेके खेलेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस नियर अबाउट है, सिर्फ एक समथिंग का डिफरेंस है। ये बात माइंड में पहले रखना। देखो आंसर मालूम होने के बाद अगर आप सॉल्यूशन निकाल लो तो उसे टैलेंट कहते हैं, कि आप कैसे भी समझा दो बच्चे को खुशी मिलती है। मैं जो करूंगा प्रॉपर सॉल्यूशन ही करूंगा, जिससे आपको यह समझ में आए कि भैया कैलकुलेटिव है। चलिए खेलते हैं। हाँ, अपना तो काम है समझाना। तो 2016 में शाखा P1, P3, P5 की औसत बिक्री 2016 P1, P3, P5, ये वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही होगी, 96 लिखा है। इसकी वैल्यू 110 लिखी है, नजर नहीं आ रही होगी, और ये 120 लिखी है। क्षमता है तो ओरल जोड़ लो, वरना ऐसे जोड़ो। 6 ऐसे आएगा, फिर उसके बाद 11 9 20 होता है, और 20 12 32, यानी 326 आ गया। औसत 3 लोगों का औसत 3 से ही भाग दोगे तो औसत हो गया। बोलो हाँ। अब बात करते हैं 2015 में शाखा, ये लाइन से 2015 ये वाला कलर है। बोलो हाँ। ये वैल्यू 85 लिखी हुई है, ये वैल्यू 78 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, ये 90। जोड़ लो, 8 5 13 हासिल 1, बाकी आप जोड़ लो 10 9 19 1 20 और 15 35, और मेरे दोस्त बटा 4। अब फिर से लाइन को पढ़ते हैं। 2016 में इतने की औसत बिक्री दिस वन का कितना प्रतिशत 2015 में की औसत बिक्री है? 2015 में की औसत बिक्री है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो ये भाषा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं। कह रहा है ये वैल्यू इसका कितना प्रतिशत है, ये बोला गया। बस खेल लो। 353/4 ऐसे गुड़े, अब इससे भाग दोगे तो 326 ऐसे आया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और गुड़े 100 हो जाएगा। ईमानदारी की कैलकुलेशन। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो क्या चीज कैसे काटी जाए उसको समझते हैं। अगर मैं 4 से इसको काट दूं तो आप खुल के बोलो कि ये वैल्यू 25 बार में चली गई, ये वैल्यू 25 बार में चली गई, ठीक है। और इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इससे भाग दीजिए, तो 3 त्रिका 9 और 105 ऐसे हो गया, और हम भाग दे रहे हैं 326 से। 3 ही बार में जाएगा, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और 32 तिहाई 96, 1 97। 9 में से 8 गया, 1 आया, और 15 में से 7 गया, 8 आया, और ये ऐसे, ठीक है। यहां दशमलव लग गया, यहां दशमलव, यहां 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा। 652 हो जाएगा। आप घटा रहे हैं, जगह नहीं है हमारे पास, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जगह बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह बनाते हैं, मजबूरी है मेरी। आपको लग रहा होगा समय बर्बाद हो रहा है, पर आप पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये 652 ऐसे होगा, घटाओगे 10 में से 2 गया, 8 आया, और फिर ये 5 आ जाएगा, 158। अब ये कितनी बार, तो यहां पर हम 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार, 5 नहीं 4 बार, ठीक है। 3 चौको 12, यानी 3.24 से, और इसके आगे वैल्यू आती रहेगी, कम नहीं होगी इससे। तो अब हम 3.24 में 25 का गुणा करने जा रहे हैं। 25 गुणे 24, सीधे कर लो, 625 में 25 गया, 600 आया, 00 ऐसे, 6 हासिल, और 25 त्याई 75, 6 81, यानी 8100। इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। 8100 से थोड़ा ज्यादा आंसर क्या होगा, 81.21। कम नहीं हो सकता, तो कभी भी 80.12 आ ही नहीं सकता। अब कह दो सर यहां कोई अप्रोक्स नहीं, हल्का सा इसके आगे का की कोई वैल्यू होगी तो वो बढ़ेगी मेरे भाई, और इतना भी ज्यादा नहीं कि 88 हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? ये इसका जेन्युइन सॉल्यूशन है, ठीक है। और ऐसे ही पेपर में करना। अब सुनो मेरे भाई, हम आपको सारा टैलेंट दिखाएंगे, हम भी आपको ऐसे बताने में सक्षम है, समझना इसी क्वेश्चन को, जिससे आपको लगेगा आप प्रकाश सर बड़े टैलेंटेड है। कोई टैलेंट नहीं है इसमें, इसमें गैप करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, इसको पूरा ही हटा देते हैं, और जो जो गैप हो सकता है उसको गैप कर देंगे, जैसे ये हट सकता है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन, 353/4 ऐसे लिख दिया, 326 ऐसे लिखा, और नीचे वाला 3 यहां गया, और इंटू 100 ऐसे कर लिया। अब कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा अप्रॉक्स वगैरह चलता है। अगर मैं 4 से इसे काटूं तो 25 बार में चला जाएगा। 25 से 326 को काटो तो चला जाएगा 12, 1 13 बार में, 13 बार में चला गया। अब करना क्या है, 3 का यहां गुणा करके और 13 से भाग दो, 9 ऐसे, और 35 तिहाई 105 बटा 13,
13 से जब भाग दोगे तो 13 13 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, 8 बार में 104, और फिर आएगा 19, 13 एकम 13, फिर दशमलव 81 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई याद रहे, मैं आपको एक बात को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत अच्छे सुनना। यहां पर अंतर जो दो ऑप्शन में है वो एक का अंतर है। कोई भी एक ऐसी वैल्यू, भाई आपने क्या किया, नीचे एक कम करके खेल गए तो 3 मतलब 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, समथिंग आना चाहिए, तो ऊपर भाग दे रहे हो तो आपका भले यहां 81 समथिंग आ गया है, कोई एक ऐसा मल्टीपल और हो जाता तो वो एक का जो अंतर है ना उसमें खेला हो जाता। इस पे हम पे ट्रस्ट करिए, हमने बहुत बैंक पढ़ाया है, और बैंक में क्या है, बिल्कुल पास में ही ऑप्शंस रख देते हैं, तो वो कैलकुलेशन कराना चाहते हो तरीका ये भी बेहतर है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे पेपर टाइम आते हुए सॉल्यूशन में। उस केस में आप लोग ऐसे करेंगे। हमने समय इसमें काफी लगाया क्योंकि मुझे लगा बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता भैया इसको सॉल्व करो। देखो 3 का क्यूब होता है 27, ऐसे लिख दीजिए, बाकी करली ब्रैकेट ऐसे, ये सीधे 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42, तो 242 सीधे हो गया। डिवाइड बाय 11, तो 11 से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी ब्रैकेट ये वाला बंद हो गया, समझ गए ना। प्लस 8 गुणे 15 ऐसे डिवाइड बाय 24, तो यहां पर कटता हुआ हमें नजर आ रहा है 24 पंजा 120 होता है, और यहां 11 गुणे 22 ऐसे हो गया। 22 27 दूना 54, 5 हासिल, 54 5 59, और 5 ये वाला जोड़ लोगे तो 599 आंसर हो जाएगा। सिंपल सरल तरीके से बता दिया, ठीक है। 20 12 10 सेंटीमीटर आयत वाले घनाभ को 3 काटा गया, 8 समान टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके थोड़ा सा डायग्राम वर्जन में थोड़ा सा समझिए, ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ध्यान देना, इधर चला है थोड़ा सा। अब इसने हमसे कहा कि प्रभु 3 कट लगा दो, तो एक कट हम ऐसे लगा दे रहे, भाई चाकू मारेंगे ऐसे तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, ऐसे करके कितने भाग हो गए 2। भाई कोई चीज थी क्यूब वाली, हमने ऐसे मार दिया तो 2 भाग में हो गए। पहले बोलो हाँ। अभी अब हटा नहीं रहे, कट मार रहे हैं, वो तो बाद में टुकड़े करेंगे ना, जैसे आपने टुकड़े किए होंगे प्याज के, ठीक है, तो एक कट ऐसे मारा तो प्याज आधा आधा हो गया, फिर ऊपर से एक कट मारा तो अब 4 टुकड़े हो जाएंगे प्याज के, समझ गए ना। तो अब एक कट हमने ऐसे मार दिया, अच्छा नहीं लग रहा, पर वो कट ऐसे मार, समझ गए होगे आप, ठीक है। एक कट हमने ऐसे मार दिया, बिल्कुल सीधे धड़ाम से, 2 कट हो गए, बोलो हां, ठीक है। अब इसमें तीसरा कट कैसे मारा जाए, तो हमने 2 मार दिए, यानी 4 टुकड़े हो गए, और एक कट ये मार दिया, तो अब इसके हो गए 8 टुकड़े। कितने हो गए 8 टुकड़े, और आप हर फेस में देखो 4 नजर आ रहे होंगे टुकड़े, तो अब इसके कितने हो गए 8 टुकड़े। यानी आपने देखा कि जब हमने मारा तो लंबाई भी L/2 में कन्वर्ट हो गई, L/2 चौड़ाई भी B/2 में कन्वर्ट हो गई, ऊंचाई भी H/2 में कन्वर्ट हो गई। तो जितने भी इसके पीसेस अलग अलग होंगे हमारे पास, समझ गए ना, तो 8 पीसेस हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अब जो इसमें 20 12 10 था वो हमारा हो जाएगा 10 6 और 5। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कितने टुकड़ों के
8 टुकड़ों के, तो 8 ऐसे लिख दीजिए और हर एक टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 आगे लग जाता है, आप जानते होगे 2 LBH, 2 LBH, LB 60, BH 30 और HL 50। दया ये 16 हो गया और ये 140, तो 225 में एक कम किया 224 और एक ठो जीरो गुणा कर लेना, 2240 इज द राइट आंसर। यही इसका प्रॉपर वेल मैनर्ड सॉल्यूशन है इन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया? बोलो मुस्कुरा के हाँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको मोटा बता, इसका कॉर्नर वाला टुकड़ा ऊपर से हटाओगे एक उधर का कॉर्नर हटाओगे 2, एक इधर का कॉर्नर हटाओगे 3, एक इधर का कॉर्नर हटाओगे 4। सेम चीज नीचे के भी 4 टुकड़े हटेंगे। समझदार बनिए। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन। कहता है एक वस्तु का आकार इतना है, इतना वाले एक बॉक्स में पैक की जा सकने वाली ऐसी वस्तुओं की संख्या। सीधी सी बात, वैसे तो दोनों के आयतन बराबर कर दो या भाग दे दो। मतलब बड़े वाले आयतन में जैसे 63 बाई 42 बाई 21 इसका आयतन, और ये कितने बॉक्स बनेंगे n, ऐसे कर लो। और सबका मतलब आयतन 96 × 3। काट पीट लो अपने श्रद्धानुसार। हाँ, श्रद्धानुसार आप काट लीजिए। सर कैसे काटेंगे? तो हमने काटा 9 सत्ते 63, बोलो हाँ, क्षत्रिका सत्संग 42, और तो कहीं ना कहीं n बराबर 343 आ गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेहतरीन चीज। ठीक है, रीना और रिया मिलकर एक काम को 36 दिन में, अभी तक टाइम एंड वर्क फर्जी आया है। रीना और रिया किसी काम को 36 दिन में, और रिया और गीता 54 दिन में, और रीना और गीता मिलकर 81 दिन। ठीक है, और आपको मैं एक और बात बता दूं, मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं, खुफिया बात समझना। आपने CHSL पेपर सही से देखा होगा तो जहां पर भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए तो कई जगह रिया शब्द का प्रयोग किया गया, यानी एक ही बंदा जो इन पेपर को बना रहा है और रिया उससे कनेक्टेड है, बाकी समझदार है। यही सत्य है। ठीक है, ये ऐसा होता है, कॉमन चीज। ठीक है, 18 × 2 18 त्याएं और 9 × 9, यहां मुद्दा हो गया। वहां तो 18 लिया, यहां 9 9, तो फिर से बदलाव कर देते हैं हम। हाँ, एलसीएम भी तो लेना है। 9 × 4, 9 × 6 और 9 × 9, तो 9 तो हमारे एलसीएम में शामिल रहेगा, और 4 6 9 का एलसीएम 36 लेना पड़ेगा। तो इसका पूरा का पूरा एक्चुअल एलसीएम हमारा ये होगा। अब खेलते हैं। 36 से भाग दोगे तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 54 से भाग दोगे तो 6 6, 81 से भाग दोगे 9 4, ये। अब यहां कैलकुलेशन करते, हमसे कहता है रीना अकेले इस काम को, यानी आर का पूछा गया, तो 10 19 टोटल 19 हुआ, लेकिन 19 में 2 बार रीना, 2 बार रिया और 1 बार गीता आई, तो इससे भाग देंगे, यानी 9.5 आ जाएगा एफिशिएंसी किसकी? रीना, रिया और गीता। और हमसे दया बात करता है रीना की। तो जब रीना की इसने बात की प्यारे दोस्तों, रीना की बात की, तो रिया और गीता की क्षमता, रिया और गीता 6 लड्डू खाती है, तो ये 6, तो 9.5 में 6 घटाओगे तो 3.5 खाएगी रिया। इसे 3.5 से भाग दोगे, इसका मतलब 7/2, 7/2, 3.5 का तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 36 दूना 72 नवैया, 36 दूना 72, 72 में 9 का गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64,
बटा 7, 9 सत्ते 63, फिर 92 पॉइंट समथिंग, 92 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है डी वाला। और देशवासियों यही इसका आंसर हो जाएगा, 92 पॉइंट समथिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो भाई देख लो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है सबसे बड़े की बात कर रहा है तो 8:3 होगा। 7 में 4 का भाग 2 से कम, समझ गए ना? तो 7वें का आंसर तो फर्जी है, मजाक करवाया है भाई, एक आध टफ दिए तो मजाक भी करवाया, ये भी मजाक। देखो एक, अब इसने बोल दिया है तो हम डायग्राम बना के बता देते हैं, वरना कुछ भी बना दो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अजीब गरीब लगे, कहता है भैया ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बहुत अच्छी बात है। बीडी विकट बोल रहा है, बीडी, तो इसको ए माना, ये बी माना, ये सी और ये डी, और ये लाइन ऐसे मिला दी। हमसे कहता है मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एसी बीडी विकर्ण है। विकर्ण यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सॉरी एसी बीडी विकर्ण ना, तो ये बीडी हो गया, नसेबाजी हो, ये बीडी हो गया, एसी तो विकर्ण है। फिर अब बीडी की लंबाई 20 है। फिर कहता है त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में हाइट 6, अब इसने हाइट बोला तो ये ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये हाइट 6 हो गई। फिर कहेगा बीसीडी में हाइट 8 है, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हाइट 8 हो गई। और हम अच्छे जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, तो ये डंडी हमारी बेस कहलाएगी, इसी से 2 हाइट गई हुई, तो बेस और सम ऑफ द हाइट यानी h1 प्लस h2 यानी 8 6 14, समझ गए ना? 140 इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में सबको आया होगा, थोड़ा सा आराम से बताने की कोशिश की है। एक वृत्त की जीवा एबीसीडी बढ़ाई गई, जीवा को जब बढ़ाते हो तो उसे सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेकंड बोला जाता है। ये कितना सुंदर डायग्राम बनाया, देखो नसेबाजी यहां हो गई। हाँ डायग्राम तो बहुत सुंदर बनाया था, पर अब जो बना दिया सो बना दिया, जो हो जाए दया। ऐसे रफ करेंगे, आवाज सुंदर बन गया था ना, इसलिए। चलिए पढ़ते हैं। कहता है भैया वृत्त की जीवा एबीसीडी बढ़ाए, तो देखो जीवा तो ये एबी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया। फिर सीडी जीवा है, तो अब ये सेकंड हो जाएगा बाहर, और कहां मिलते हैं? पी पे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है ए बी बराबर 6 के, सी डी बराबर 3 के, पी डी बराबर 5 के, हमसे पी बी का मान आप नहीं जानते हो तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखना कि पी से बी इंटू पी से ए, पी से डी इंटू पी से सी, ये क्या है दोस्तों? इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कहीं ना कहीं पी से बी एक्स आया, पी से ए की बात करोगे, पी से ए तो एक्स प्लस 6 आएगा, फिर पी से डी की बात करोगे तो 5 आएगा, और पी से सी की बात करोगे, पी से सी की तो 8 आएगा, 8 पंच 40, यानी 10 गुणे 4 भी बोला जा सकता है। अगर मैंने x की वैल्यू 4 घोषित कर दी तो यहां 4 रखोगे तो 4 6 10 हो जाएगा। यानी या तो आप ऑप्शंस का सहारा लो कि मान लो हमने पीबी का मान चाहिए हमको, तो वो तो x है, 9 लोगे 9 का मल्टीपल होगा नहीं, 8 लोगे 8 8 6 14 ज्यादा हो जाएगा, 4 लो तो x बराबर 4, तो ये आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। ऐसे ही करना तो जल्दी हो जाएगा, अन्यथा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज वर्ष में 2 वर्ष में इतना, 3.5 वर्ष में इतना धनराशि और ब्याज ज्ञात करो। देखो इसका ट्रेडिशनल तरीका, और हमेशा इस पैटर्न का क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आता है। 2 वर्ष में हमको मिलते हैं 1860 रुपए, और 3.5 वर्ष में
एज ए अमाउंट होता है, ट्रेडिशनल है, सबको आता होगा। जिसको नहीं आता तो अच्छे से पढ़े, हाँ तो मतलब चैप्टर ही नहीं पढ़ा आपने। इसका अंतर आया 1.5 साल। 1.5 साल में आपको ब्याज 0 ऐसे 7 ऐसे 270 रुपए मिलेंगे। 1.5 साल में 270 रुपए, तो 1 साल में आपको ब्याज के रूप में 90 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है। 1.5 गुणे 90 मोटा मोटा 270 हो जाता है। अब अगर प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है हमसे, घटाने में कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। बस यहां 90 की गड़बड़, 180 हो। 180 गुणे 1.5 270 होता है। और अगर मैं 2 साल पहले जाऊं तो 1 साल में 180 रुपए मिलते, 2 साल में आपको 360 मिलेंगे। कोई प्रिंसिपल होगा, उसमें 360 जोड़ने पर 1860 आएगा, तो 1860 में 360 घटा दोगे तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 प्रिंसिपल मालूम चला, 2 ऑप्शन हो गए। अब देखो 1 साल में आपको 180 रुपए मिलते हैं 1 साल में, और 1500 पे आप निकाल लीजिए तो 1500 ऐसे और गुणे 100, समझ 12% हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12%। सिंपल सरल क्वेश्चन। 2 साल में इतना, 3.5 साल में इतना, 1.5 साल में 270, 1.5 में 180 गुणा करेंगे 270 आएगा। 2 साल पहले जाओगे तो 1 साल में 180, 2 साल में 360 ब्याज मिलता है, तो प्रिंसिपल जो भी होगा 360 जोड़ने पे ये, तो इसमें ये घटा दोगे, ये आ जाएगा। अब 360 1 साल में मिला तो प्रिंसिपल 1500 पे 180 रुपए है, 180 1 साल में मिला तो 180 बटा 1500 गुणे 100, 12%। सिंपल तरीका। दिया गया चार्ट वर्ष 2011 से 2024 तक भारत में ऑटोमोबाइल की बिक्री अनुमान इतना लिखा है। 2012 में बेचे गए वाणिज्य वाहनों की संख्या 2011 में बेचे गए कुल वाहनों की संख्या का कितना है। देखो अगर आपको डेटा नजर नहीं आ रहा तो मैं दिखा दूंगा जूम करके, पहले समझो। 12 में बेचे गए वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल व्हीकल, जो कि 12 की बात करा दिया, 12 कलर देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। 2012 ये लाइन चल रही 0.8, यानी ये जो 0.8 आया है दया, फिर हमसे कहता है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है डेटा, ठीक है, मैं जूम तब भी कर दूंगा। 2 वाणिज्य वाहनों की 2011 में बेचे गए कुल, 2011 में कौन सा कलर है? ब्लू कलर। तो यहां पर 11.8 लिखा हुआ है, ये 2.5 लिखा हुआ है, ये 0.68, इनको जोड़ना है, यानी 11.8 मैं जोड़ने को तो वहीं जोड़ दूं, थोड़ा सजा के लिख देते हैं जिससे आपको डेटा नजर आए कि क्या जोड़ा जा रहा है। 8 ऐसे, 14 5 19, यहां पर भी ओरल वही चीज जोड़ देता हूं मैं, आप समझदार हो। 14.98 आ गया, 14.98 और इंटू 100। अब इन्हीं में हमें ऑप्शंस को डिसाइड करना है प्यारे दोस्तों। देखो मोटा मोटा, अगर मोटा मोटा ये दशमलव हटा तो ये 0, ये दशमलव हटा तो 2 0, यानी आप ऐसा करो 8000 में 1498 का भाग दो, भाग नहीं देना, बस मैं दिखा रहा हूं। तो 14 पचे 70 और 14 छंग 84 ज्यादा, यानी 5 से स्टार्ट होगा। और 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, 5.34। दिस इज द राइट आंसर। सिर्फ मैंने जानबूझ के ऐसे रखा है, आपको यहां नजर नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो। मान लो ये 1500 है, 15 पचे 7500 के आसपास, ठीक है। तो 5 से ही स्टार्ट होगा डेटा, फिर इसका दशमलव लग जाएगा। समझदार बनिए, चीजों को सीखिए। एक समान गति से 16 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि इसकी स्पीड इतनी कर दे तो वही दूरी 12 घंटे में कार की, तो कोई स्टार्टिंग में स्पीड थी x, तो कोई दूरी 16 घंटे में, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर,
कह रहा स्पीड को बढ़ा दो, x के साथ 20 कर दिया, और इस केस में आप इस मतलब 12 घंटे में, दोनों केस में आपकी डिस्टेंस इक्वल है। खेल जाओ मेरे भाई, ये आ गया 12x, ये 16x यानी 4x हो गया, और 20 गुणे 12 यानी 240 हो गया, यानी x बराबर कितना 60, ये kmph हो गया। अब आगे की भी कहानी है इसमें, आगे कहता कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो स्पीड ये, टाइम ये 16 ले लो, हाँ 16 सिक्सा मतलब समझ गया, 16 सिक्सा 96 और लास्ट में एक ठो जीरो, 960 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है देशवासियों 960 आएगा। सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी स्पर्श रेखा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये दोनों फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं। देखो डायरेक्ट कॉमन, अच्छा हमसे रेशियो किससे पूछ रहा है, इन वृत्तों में सीधी उपनिष्ठ रेखा की लंबाई अनुप्रस्थ रेखा के अनुपात में, हाँ डीसीटी का ट्रांसवर्स से रेशियो, तो डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये होता है डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसमें टी बनता है तो प्लस हो जाता है, बस ये है डी स्क्वायर, और यहां पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आपको दो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और इसी से क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट कई सेटों में इस पैटर्न के क्वेश्चन दिए ही है। तो 60 का, यहां 60 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का अंतर ले लो तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का अंतर 20, 32 का अंतर 12, यहां आ जाओ 60 का स्क्वायर और दोनों का योग लोगे तो 52 का स्क्वायर। अब खेलते हैं, 60 में 12 गया 48 आया, और ये 72 हो गया, और यहां पर आओगे मेरे भाई तो 60 और 12 112 हो गया, 52, और अंतर 8 आया। अब अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा काट लो, 8 से 9 ठे 72, 16 त्याय होता है, 16 सत्ते होता है, यानी ये रूट के अंदर 7 बनेगा, और ये 27 हुआ तो बाहर 3 आ जाएगा और √3 हो जाएगा, यानी 3√3 √7 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 3√3 √7 हो जाएगा। बहुत आराम से बताया, मैं चाहूं तो और स्पीड से बताऊं, नहीं देखो इतने सेट करा दिए, ठीक है, ये शायद 31वां सेट है। आराम से पढ़ो, सीखो, जो क्वेश्चन आपका डाउट है उसको सीखो, उसमें समय हम देंगे। जैसे एक क्वेश्चन में हमने 8-10 मिनट लगा दिए, क्वेश्चन नंबर समझ गए 2 वाला, जानबूझ के 8-10 मिनट लगाए, क्या आप पहले उसको जानो तो क्या मैटर है, समझ गए। हाँ अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत पढ़ा देंगे, या ऐसा भी कह देंगे प्रभु क्वेश्चन ही गलत है, जो करना कर लो। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसका ज्ञान लो, और 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि पहले इसको समझो, भावनाओं में मत बहना। ज्ञान दे देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप लोग टैलेंटेड हो वैसे, फिर भी हम आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। हाँ देखो पहले तो ये चीज समझो कि सिमिलरिटी में आप एंगल को कैसे लिखते हो, मतलब ट्रायंगल को। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, पहले बात को सुनना, ये बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सीरियस होकर समझना। जैसे ये ट्रायंगल है PQR, और इसका नाम मैंने ABC लिख दिया। अब सुनना, मैं एंगल भर रहा हूं, जैसे यहां मैंने अल्फा भर दिया, और यहां बीटा भर दिया, यहां बीटा भर दिया, और यहां अल्फा भर दिया। बात को समझो, जो बता रहा हूं बस उसको समझ डाला, क्वेश्चन बहुत फर्जी लगेगा। अब यहां पर आप देख रहे होगे कि किन्हीं 2 त्रिभुज के अगर 2 एंगल बराबर है,
तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर होगा। पहली बात, 2 बराबर ये गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर हो जाएगा। पहले मुस्कुराओ और बोलो हां। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब आपसे अगर कहा जाए कि भैया बताओ कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप जो बच्चे नौसिखिया होते हैं वो कहते हैं सर ट्रायंगल PQR सिमिलर ABC। गलत बोल रहा है बच्चा। नहीं, सिमिलरिटी एंगल के हिसाब से लिखी जाती है, थीटा अल्फा बीटा। अगर ये हमने लिया तो हमने लिया ट्रायंगल PQR। और अगर मैं कह रहा हूं कि प्रभु ये सिमिलर है, तो ये नहीं कि ABC है ना दया, थीटा, थीटा के बाद अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, समझ गए? थीटा अल्फा बीटा। तो थीटा किस में है? एंगल B में है, फिर C में है और फिर A में। तो ये इसकी सिमिलरिटी होती है एंगल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आए? और अगर अब हमसे कहा जाए कि प्रभु इनका रेशियो लिखो, तो रेशियो भी हम लोग एंगल से, जैसे इसमें थीटा अल्फा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? थीटा अल्फा, मोटा मोटा। तो थीटा अल्फा में जब हम देख रहे हैं, बात को समझो, थीटा अल्फा, तो वो कौन सी भुजा देख रहे हैं? PQ। तो यहां पर थीटा अल्फा देख रहे हैं, तो वो कौन सी भुजा देख रहे हैं? BC देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमने अल्फा बीटा देखा तो QR देख रहे हैं। इसमें अल्फा बीटा AC में है, या CA बोल दो, आगे पीछे ये बोल सकते हो। यहां बीटा थीटा पे देख रहे हो PR है या RP है, तो यहां बीटा थीटा पे AB है। ऐसे लिखेंगे, समझ गए? अब मालूम चला ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, पहले बात को सुनना, ऐसे नहीं लिखना चाहते कि सर हम नहीं लिखेंगे, तो उस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखना, अगर वो चीज चेक करा दे रहे हैं, जैसे इसके सामने अल्फा के सामने क्या भुजा है? PR है, तो अल्फा के सामने देखो PR है, तो अल्फा के सामने देखो यहां AB है ना AB। अच्छा, बीटा के सामने आप देखो PQ है, PQ, तो बीटा के सामने यहां देखो BC है कि नहीं? तो यही तो लिखा गया। अच्छा, थीटा के सामने यहां देखो QR है, QR है, और थीटा के सामने देखो यहां AC है, वही तो लिखा गया। बस यही होता है मेरे भाई सिमिलरिटी, और कुछ नहीं होता। इस चीज को समझना, दोबारा देखना, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन को। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहता त्रिभुज PQR में RS PQ को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करता है। तो एक त्रिभुज हमने बना दिया, एक त्रिभुज हमने बना दिया प्यारे दोस्तों, और वो त्रिभुज आपके सामने, क्या नाम है इसका? PQR घोषित कर दो। भावनाओं में नहीं बहना, पहले समझो। PQR घोषित कर दिया। कहता है RS PQ को S पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा देखो, मैं PQR में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको डायग्राम समझ में आए। हम यहां से P ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए। हाँ, अभी हम इधर ले लेंगे तो आपको कहोगे सर कंफ्यूजन में, ऐसे ले लो PQR। वैसे वो भी सही था, गलत कुछ भी नहीं था। कहता PQ को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करता है, तो S पे प्रतिच्छेदित कर रहा है RS वाला, तो RS, तो ये हमने ऐसे टाइप कर लिया, और S पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये अच्छा लग रहा होगा। अभी जी इधर बनाते तो आपको थोड़ा देखने में खराब लगता। मेरी बात को समझना, देखो कुछ चीजों को ढंग से समझाना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस है तो कैसे भी कर लो। ठीक है, सब कहता QR की भुजा, QR की भुजा 36 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता SQ की भुजा 27 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता RS की भुजा 18, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है QRS, इस एंगल को थीटा बोल दे रहा है, तो कहता QPR के बराबर, तो ये भी थीटा है। अब पहले बात को समझो। अब सर दो ट्रायंगल को कैसे सिमिलर कर दोगे? ये भी तो मुद्दा है, सब कर लेंगे, अपना टैलेंट है। पहले बात को सुनो। आप इस वाले ट्रायंगल में देखो क्यू एंगल दिख रहा है कि नहीं, और ये छोटे वाले में, और पूरे वाले में भी देखो क्यू दिख रहा है, यानी ये कॉमन हो गया इसमें भी और पूरे में भी।
अगर मैंने इसको अल्फा घोषित कर दिया, पहले बात सुना, तो थीटा अल्फा छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी थीटा अल्फा, बड़े वाले में थीटा अल्फा, यानी किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो एंगल समान है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा होगा। यानी अभी सुनना, यही गलती होती है लोगों से, यही गलती होगी। तो यहां थीटा अल्फा, तो इसको हमने बीटा घोषित किया, तो मेरे भाई बड़े वाले में ये बीटा हो जाएगा, पूरा का पूरा इसे बीटा बोला जाएगा। अब अगर हमसे कोई कह दे कि भैया ये छोटे बड़े में अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल बता दो प्रभु, हमने बड़े वाले में पहले पढ़ा, हमने लिख दिया पी क्यू आर, ऐसे लिख दिया पी क्यू आर। अगर मुझसे कहा जाए पेपर में कि पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा, तो पी क्यू आर का एंगल देखो, थीटा अल्फा बीटा, पी क्यू आर थीटा बीटा, थीटा अल्फा बीटा। तो छोटे वाले में देखो थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा अल्फा बीटा यानी आर क्यू एस के, आर क्यू एस के, मैं समय लगा रहा हूं जानबूझ के, आर थीटा अल्फा बीटा, ये इसकी एक्चुअल में सिमिलरिटी हुई। उम्मीद है मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? खेला स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करें। देखो अब अगर मुझे साइड्स के रेशियो लिखने हैं, मान लो बड़े वाले के लिखना है, तो थीटा के सामने कौन सी वैल्यू है? 36, इसके सामने थीटा। तो अब यहां पर ये बड़े वाले में, छोटे वाले में देखोगे थीटा के सामने क्या है? 27। बोलो हां। अब बड़े वाले के खेलेंगे, अल्फा के सामने कौन सी वैल्यू है? पी आर, जो कि हमको नहीं मालूम है। तो छोटे वाले में अल्फा के सामने देखो, बड़े वाले का अल्फा ये है और छोटे वाले का अल्फा ये है। हाँ, जो भावनाओं में बह जाओ, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, बड़े वाले का बड़ी डंडी, छोटे वाले का ये छोटी इधर वाला 18। अब बीटा में आ जाए, बड़े वाले का बीटे के सामने क्या है? 27 प्लस समथिंग, तो इसको हम x घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है, 27 और इसको x मान ले रहे बड़े वाले का। और छोटे वाले का अगर हमसे पूछा जाता तो छोटे वाले, अच्छा देखो बड़े वाले का बीटा, अब छोटे वाले का बीटा ये है, तो इसके सामने ये 36 है। अब मेरे भाई यहां पर हमें दो वेरिएबल निकालने, एक तो पी आर निकालना है, एक एक्स निकालना है। ये दोनों अगर मिल गए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेहनत कुछ नहीं था, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मेहनत है, ठीक है। देखो आपको सही बताएं, आप इसी क्वेश्चन के लिए आओगे सीखने के लिए, और वहां पर भी हम आपको उड़ा के चले जाएंगे तो कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। हम बता रहे हैं, अब मालूम चला इन दोनों को आप सॉल्व करने निकले, तो देखो पहले तो 9 चौको 36, 4 9 तिका 27, 3 से ये 6 बार, तो 6 चौको 24, यानी पी आर की वैल्यू सीधे 24 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? 24/18, 4/3, यहां पर 4/3, अब ये पी आर हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर रखना है तो पी आर हमारा 24 हो गया, तो 24/18, 4/3, और इधर 27 प्लस एक्स ऐसे है और 36 ऐसे, तो 6 से काट लो, ये 12 बार में जाएगा, 12 चौक 48 में 27 गया, x बराबर 21 आ जाएगा। सब कुछ आ गया, x 21 आ गया हमारा और पी आर हमारा 24 आ गया। अब हमसे परिमाप खेल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। अब परिमाप किसका? पी आर एस का, पी आर एस यानी इस वाले ट्रायंगल का परिमाप। तो क्या होगा? 24, 21, 18 जोड़ लो, तो 8 1 9, 9 4 13, 9 4 13 हासिल 1, और 2 2 4 1 5, इस बाजी हो गई क्या? 8 4 12 1 13, ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 63 आएगा, ठीक है, समझ गए ना? 2 2 4 1 5 और एक हासिल वाला 6। अब क्यू एस आर की बात कर रहा है, क्यू एस आर यानी इस केस में आपको जो भुजाएं लेनी है वो 36, ये 18 फिर से लेना है, ये 27, ये तो 9 दूनी 9 तीनी 9 चौका 4 3 7 2 9, 81 आ जाएगा। अब मेरे भाई काट लो, 9 से जाएगा 7 बार में, 9 से जाएगा 9 बार में। राइट आंसर ऑफ दिस वन 7:9। समझ गए? तो राइट क्वेश्चन था
और प्रॉपर पेशेंस के साथ आपको हमने काफी लंबे समय में समझाया, जानबूझ के। हम भी तो उड़ाने में माहिर हैं, इसको मुश्किल से 40-50 सेकंड में करके निकल जाते, नहीं किया। थ्योरी भी बताई, आगे भी बढ़ेंगे। कहता है एक व्यापारी 195 किलोग्राम गेहूं इतने में बेचता है और उसे प्रति किलोग्राम गेहूं 4.5 रुपए का लाभ। तो देखो 10,260 पे बेचता है, 195 किलोग्राम, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। कहता है 4.5 रुपया पर किलो लाभ कमाता है। तो अब ये 195 से भाग देने का मतलब ये 1 किलो का सेलिंग प्राइस हो गया, और 4.5 से आप कम कर दे रहे हो, तो अब ये जब कम कर दोगे तो अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और हमसे आगे चल के कहता है प्रभु ये तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस हो गया, कह रहा 15 किलो का बताओ। यहां 15 का गुणा और कर लो, 15 का गुणा और कर लो, खत्म होता, 15 गुणा कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो बहुत पेशेंस से कर देंगे हम सॉल्व। ऐसा करो 15 का गुणा अंदर करो, जो होगा देखा जाएगा। देखो जब 15 का गुणा यहां करने आए तो ये 15 से ये चीज चली जाएगी, कितनी बार में? 13 बार में। 15 गुणे 13 ये होता है। अब यानी 10,260 में सिर्फ मुझे 13 का भाग देना है। यहां कर लो 75 7 हासिल, और 60 और 7 67.5 घटा देना है। यानी जो ये वैल्यू है इसमें ये घटा दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। कर लेते हैं, थोड़ा इंटीजर मिलाना है और ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, ज्यादा सोचेंगे नहीं हम। 13 के पाड़े में 13 7 91, 7 बार 91। अब ये हो गया 116, 116 हो गया। तो फिर 8 बार में, हाँ 116 8 बार में, फिर 12 120, 120 आया तो वो 9 बार में। फिर पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में 67.5। अब मोटा मोटा समझना, पॉइंट समथिंग आएगा वो आएगा, तो पॉइंट समथिंग में यहां जोड़ी दे रहे, तो वो समथिंग रखेंगे। 9 में से 7 गया, 2 आया। ये अब यहां समथिंग आएगा, ये है ही 50 पैसा, जो होगा वो आपस निपट लेगा। 78 में 6 गया, ऑप्शन ए नहीं। अच्छा 78 में 6, 722 समथिंग या थोड़ा सा कम। देखो मैंने एक्चुअल में पूरा कैलकुलेट नहीं किया कि आगे वैल्यू क्या आएगी। पहली बात तो ये है, पहले बात तो सुनो, आगे वैल्यू क्या आएगी, पर 1 रुपया से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम ही होगी। ठीक है, अब वो 40 पैसे आए, 30 पैसे आए, ये 50 पैसे, तो 722 या हल्का सा ज्यादा होगा या हल्का सा कम होगा, लेकिन इतना नहीं कि 722 से 20 हो जाए कि 21 हो जाए, 21 भी नहीं, 721 पॉइंट समथिंग या 722 पॉइंट समथिंग। तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर है, वो भी ये, और कोई नहीं। समझ गए? अब कह दो पूरा, तो बढ़ा लो भाई, भाग देना है थोड़ा सा और दे लो। बढ़िया सोल्यूशन, सुंदर सोल्यूशन। 145 का एक कोट इतने में बेचा गया, खुदरा मूल्य क्या है? देख लो, डिस्काउंट दिया गया, खुदरा छूट क्या है, घटा दो, तो 27.4, 28 घटा दो तो 40 पैसे तो ऐसे आएगा, और 28 तो 15 में से 7 ऐसे आएगा, और एक 17.4 और नीचे 145 से भाग दोगे और दया गुणे 100 हो जाएगा। देखो मोटा मोटा, और देखो 10 तो आना नहीं, 10 बार में तो ये बराबरी जा रहा है। 11 में इसमें 14 जोड़ दोगे तो भी नहीं आना, ये 12 आएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 जोड़ लो, मान लो इसमें 30 जोड़ लो, 30 जोड़ लो तो 175 के आसपास, 13 भी नहीं हो सकता, तो इससे ये वैल्यू कटती होगी 0.12 बार में। मोटा मोटा 100 का गुणा कर लो 12%, मुद्दा खत्म। समझ गए? थोड़ा कॉमन सेंस, ये नहीं कि पूरा जुझारू बनो। यहां 14 आएगा, ये 3K हो गया, ये 2 हो गया प्लस 4, और ये 28। 28 में 14 गया, 14 आया, 2 गया 12 आया, यानी 3K बराबर 12 हो गया, यानी K बराबर दया 4 आया।
4 आंसर। थोड़ा सा टाइम जहां लिया तो उसको यहां कम भी कर देते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, 298 वोटों के बहुमत वाले एकमात्र अन्य उम्मीदवार से हार गया। दर्ज किए गए कुल वोटों की संख्या क्या थी? देखो हमेशा याद रखो टोटल वोट एज ए 100%। एक बंदे को अगर 40% मिले तो बाय डिफॉल्ट जो बंदा दूसरा है उसको 60% मिला, और यही बंदा प्यारे दोस्तों जीता है। अब मुद्दा आया कितने परसेंट से जीता, तो दोनों का अंतर 20% से जीता, और यही 20% की वैल्यू 298 है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो हर चीज जब अपने आप में 100% होती है तो 5 का इत्थे 5 का उत्थे, 8 पंच 40 4 हासिल, 9 पन्ना 45 4 49 4 हासिल, और 5 गुना 10 4 14, 1490 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा? सुंदर, सरल, अच्छा, बहुत आराम से बता रहे हैं। तो 18 हो गए। 19 एबीसी की भुजाएं, एबी और एसी को, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल, बहुत दिन बाद आया है पर है ट्रेडिशनल। कहता भैया एबीसी भुजाएं हैं, ए बी सी, फिर कहता है एबी को बढ़ाया गया डी तक और एसी को बढ़ाया गया ई तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है सीबीडी और डीसीई के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। ट्रेडिशनल है, सबको आता होगा, नहीं आता तो पढ़ो। कहां मिलने? पी पे, और हम तुमसे कह रहा प्रभु ये एंगल बताओ, ये 72 दिया गया। अब जब हमने बताया ये वाला जो एंगल होता है, थ्योरी बिल्कुल पढ़ के रखना होता है, 90 माइनस एंगल ए का आधा होता है, और यही चीज अगर अंदर की ओर बने मेरे भाई, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला अगर पूछा जाए तो 90 प्लस a/2 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब घटा लो। 90 में 36 घटाना है, बच्चा ओरल कर लेता है, ये सब डायग्राम कोई नहीं बनाता। ठीक है, 54 घोषित कर दो। मैं ऑप्शन जरूर देखता हूं, मैं कैलकुलेट नहीं सोचता हूं, मैं मालूम है क्या सोचता हूं, 10 में से 6 या 4 कौन सा ऑप्शन है, मुद्दा करता हूं। ठीक है, अब मालूम चला 2 तो दिमाग लगाता हूं। मैं आपको अपना मोटा मोटा बता रहा हूं, मैं ऐसे ही सोचता हूं। आपने कभी कभी देखा होगा मैं ज्यादातर ऑप्शंस पे ध्यान देता हूं, ठीक है, उससे मेरे रिस्क कम होते हैं, समझ गए। और ऑप्शन में अगर 54 4 का मल्टीपल ना होता, मैं सोचता कहीं गलत हो गया। ये टैलेंट है अपना। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल वे में करना पड़ेगा। 21 पेंसिल है, 21 पेंसिल को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, 9 पेन है, 9 को बी से कर रहे हैं, 276 रुपए। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। फिर 6 पेंसिल है, 3 पेन है, वो भले 3-3 से कटता है, वो 3-3 से हम नहीं काट रहे, और वो 84 के। हाँ, भले 3-3 से कटता है, पहले से काट लो, ये सब कुछ नहीं, हम गुणा कर रहे हैं। यहां 3 है, यहां 6, 3 का मल्टीपल सब में कर लीजिए। आप घटा दीजिए, तो 21 में से 18 गया तो 3 ए आएगा, ये स्वाहा हो जाएगा, ये 12 और 24 एक 25, ये घटाओगे तो ये 24 आ जाएगा, यानी ए बराबर 8 आ गया। यानी जो पेंसिल की कीमत है वो 8 रुपए है। ठीक है, अगर हमें पेन निकालना है तो ये वैल्यू इस वाले में रख दो, 48 84 में घटाओगे तो 3b, तो ऐसे लिखना, और ये 48 4 8, 14 में से 8 गया 6 आया, और 7 में से 4 गया 3, 36 आएगा, यानी b बराबर 12। हमसे एक पेंसिल एक पेन बोल रहा है तो 20 रुपए हो गए, 8 और 12 20 रुपए। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे करो, क्षमता हो तो पहले से काट के रखो, देखो इतना नजर नहीं आता पेपर में। मालूम चला सपोज दैट 276 आज तो कट रहा है कि भाई 3 से चला था, तो यहां भाग दोगे, इसमें भी, फिर 84 में भाग दोगे, काहे दो, खेल जाओ, स्टेप खाओ। कहता है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो, ये स्क्वायर में है, अच्छी बात है, ये सिंगल पावर में। अब सिंगल पावर में अगर साइन थीटा नजर आ रहा है और उसके साथ रूट नजर आ रहा है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करो। और अगर सिंगल पावर में, सुनना,
यहां पर रूट वैल्यू नजर आ रही है। और अगर सिंगल पावर में रूट के साथ कॉस थीटा नजर आ रहा है, रूट के साथ, यहां रूट में कोई वैल्यू है, उस केस में थीटा बराबर 30 पे पहले चेक करो, बाकी तो अपने आप चेक होता रहेगा। तो यहां पर साइन थीटा आया, तो थीटा बराबर 60 पे चेक करेंगे। 4 ऐसे, साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्या करोगे 3/4 आएगा, -4 ऐसे, √3 ऐसे, साइन थीटा का मान √3/2 होता है ऐसे, प्लस का 3 हो गया। अब देखो क्या 0 के बराबर आ रहा है, 4 से 4 गया, ये 2 बार में गया, तो ये 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, यानी 0 आ गया। यानी थीटा बराबर 60 डिग्री पे आंसर आ जाएगा। और बहुत बताया हुआ है, चाहे रेलवे उठा लो चाहे एसएससी, भर भर के इस चीज को समझाया गया है। ये क्वेश्चन शायद ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन शायद, ठीक है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 410 लोग आते हैं, बाकी दिन 230 आते हैं। रविवार से शुरू होता है, तो अब देखो 30, वैसे तो महीना 30 का होता है, और 28 तो सब कुछ 4-4 पड़ता है, लेकिन रविवार से स्टार्ट हुआ, तो अब रविवार 5 पड़ेंगे, ये बात फिक्स हो गई। कितने? 5 पड़ेंगे, तो 5 हमारे संडे हो गए। तो अदर डेज कितने होंगे? वो हमारे 25 होंगे। कितने होंगे? 25, क्योंकि टोटल हमारे दिन यहां बोल रहा है 30 दिन। और संडे वाले दिन भाई लोग ज्यादा आते हैं, तो 410 आते हैं कहीं पर भी, क्योंकि हॉलीडे होता है। और अदर डेज में 230 आते हैं। हमसे ओवरऑल औसत पूछा गया है। आप सिंपल तरीका कर लो, यहां इसका रेशियो ले लो 1:5, बस। अब देखो मिनिमम हमने बोला कि 230 तो लोग आने ही आने हैं, समझे नहीं, लेकिन संडे वाले दिन ज्यादा लोग आते हैं, तो इससे कितना ज्यादा आता है बस ये घटा लो, 280 नहीं, 0 ऐसे आएगा, 11 में 3 गया 8 आएगा। 180 लोग रेगुलर डे से अधिक आते हैं। अब कद्दू कटे का समय बढ़ेगा, तो 1 और 5 6 से भाग दे दो बस, इससे ये पे आए दोस्तों 30 बाद में 260 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 410 गुणे 5 प्लस 230 गुणे 25/30 से भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ओके। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 25% कम हो गया। मूल उत्पादन को लाने, अब 25% कम हो गया, यानी 1/4, 4 से 3 हो गया। कोई चीज 4 से 3 हो गया, कह रहा 3 से 4 की ओर आना है, तो दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, यानी इसे हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। सिंपल सरल तरीका। दो संख्याएं हैं, संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक है। ये तीसरी संख्या को अगर 100 माना तो पहली संख्या 130 हो जाएगी और दूसरी संख्या 140 हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है प्रभु दूसरी संख्या पहली संख्या से अनुपात, तो दूसरी संख्या तो 140 है और पहली से अनुपात, यानी 140/30, 130 तो 13, 14 और 13 का रेशियो हो जाएगा 14:30 DI। कहता है कॉलेज के विभिन्न विषय में कुल छात्रों की संख्या लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। लड़कियों और लड़कों के पास कई विषय नहीं है। गणित और रसायन विज्ञान की छात्रों का भौतिकी और जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से अनुपात। देखो यहां कह रहा है गणित और रसायन विज्ञान छात्राओं का, भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान छात्राओं का, तो ये इसका 40%, तो 2 0 गया, 4 चुको 16 और 32 से 33, ये गर्ल्स की बात हो रही है। और 154 ये, इसको जोड़ लो, 0 ऐसे आया, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और 490, यानी गर्ल्स 490 हो गई। ये गर्ल्स की बात हो रही है। अब बॉयज की बात कर, आगे चल के कह रहा भौतिकी रसायन विज्ञान में बॉयज का परसेंटेज इसी से, तो 0 हटा दो दोनों के,
तो 7 पना 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, 315 बॉयज, 20% तो वो 40 हो जाएगा। 5 ऐसे 355, यानी 490 का 355 से हमें अनुपात चाहिए। काट दो, 5 से गया 98 बार में और ये 5 से 71 बार में। नजर देखी मैं आपने, मेरी नजर तुरंत इधर आई। 98:71, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमने जानबूझ के समय लगाया जिससे आपको खुशी मिले। धन्यवाद।